एक छोटा सा वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं कि जो लोकतंत्र इत्यादि करते हैं, शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, बालाजी की गद्दी पर बैठने के बाद भी लोगों का भला नहीं कर पाते, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और लोगों का बुरा करते हैं, उन व्यक्तियों के साथ क्या होता है और उनका कर्म का उनको किस हिसाब से फल प्राप्त होता है, उसी के ऊपर एक छोटी सी जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूं। क्योंकि मेरे से एक सज्जन ने पूछा था कि जो व्यक्ति तंत्र इत्यादि करते हैं उनको क्या गति प्राप्त होती है। चलिए आज का वीडियो इसी मद्देनजर रखते हुए बनाते हैं। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, पास आए बेल आइकन को दबा दे और जिससे मेरी आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। अपने कमेंट्स हमें भेजते रहें, अपने विचार हमें लिखकर भेजते रहें। देखिए, जो व्यक्ति तंत्र इत्यादि करता है और माता की साधना करता है, जो व्यक्ति माता की साधना कर ले, भोलेनाथ की साधना कर ले या किसी की भी साधना कर ले, चाहे वो कुल देवता की कर ले, कुल देवी की कर ले, और साधना करने के बाद उसको सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। सिद्धियां प्राप्त उसको हो जाती हैं, लेकिन वो सिद्धियां होती हैं जगत कल्याण के लिए, क्योंकि महादेव ने तंत्र की रचना की थी अपने उत्थान के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, जगत कल्याण के लिए। हम जो तंत्र सीखते हैं उस तंत्र का प्रयोजन होता है अपने आप को जागृत करना, अध्यात्म की दृष्टि से भी देखा जाए तो अध्यात्म में आगे ले जाना, अपना उत्थान करना और उसके द्वारा जन का कल्याण करना, लोगों का भला करना, संसार का उद्धार करना और जो जन में पीड़ित लोग हैं उनका कल्याण करना। लेकिन हम क्या करने लग जाते हैं, हम करते हैं कि हमें कोई शक्ति मिल गई, कोई पद मिल गया, हमसे लोग जुड़ने लगे, हमारे पास कोई सिद्धि आ गई या कोई भी चीज आ गई, चाहे वो हनुमान जी की सिद्धि हो, चाहे काली की सिद्धि हो, चाहे गोरखनाथ की सिद्धि हो, चाहे वो माता की सिद्धि हो, चाहे वो शमशान की सिद्धि हो, कोई भी सिद्धि जब इंसान को प्राप्त हो जाती है तो वो उसके लिए मतवाला हो जाता है, उसको अहंकार हो जाता है, वो अपने आप को उस दुनिया की श्रेणी से अलग समझने लग जाता है। वो लगता है कि ये सारे लोग जो है कीड़े मकोड़े हैं और मैं मालिक हूं, ये सत्यता है। और उसके प्रभाव में आके शक्ति के उससे शक्ति धारण नहीं कर पाता, शक्ति को पचा नहीं पाता, उसी शक्ति के प्रभाव में आकर फिर वो लोगों का अहित करने लग जाता है, चौकी लगा देता है, मारण प्रयोग कर देता है, तमाम प्रकार के प्रयोग वो करने लग जाते हैं। उनके प्रयोगों से देवता रुष्ट हो जाते हैं। जो माता उनके साथ खड़ी है, जो शक्ति उनके साथ खड़ी है, चाहे वो बालाजी की खड़ी हो, चाहे वो माता रानी की खड़ी हो, चाहे शमशान काली की हो, शमशान भैरव की हो, गोरखनाथ जी की हो या भैरव तंत्र लगा हुआ, कोई भी हो, कामाख्या का हो या किसी भी शक्ति पीठ का तंत्र अगर वो चलाता है तो वो शक्ति उसका कार्य करने जरूर जाती है, लेकिन उसके बदले में बहुत से दुष्प्रभाव भी उस व्यक्ति को भोगने पड़ते हैं। सामने वाले को यानी कि विधान में हस्तक्षेप करने के कारण उसको घोर नरक की प्राप्ति होती है। मरण उपरांत वो व्यक्ति पिशाच की योनि में जाता है और वो ब्रह्म पिशाच बनता है, जिन्न बन जाता है। ऐसी ऐसी उसको गति प्राप्त होती है कि वो 1000 वर्ष तक भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। उस व्यक्ति को 1000 वर्ष तक भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। और जो उनकी सेवा, जिन भी शक्तियों की वो सेवा लेता है, जिन अशुद्ध शक्तियों की वो सेवा लेता है, उन अशुद्ध शक्तियों का उसको दास बनना पड़ता है। क्योंकि गीता में भगवान ने भी लिखा है, श्री कृष्ण ने बोला है, जो जिसकी पूजा करता है वो उसी देवता को प्राप्त होता है। भूतों की पूजा करने वाला भूतों को प्राप्त होता है, देवताओं की पूजा करने वाला देवता को प्राप्त होता है। और जो परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर की प्रार्थना करता है, जपन करता है, तो वो उसको ही प्राप्त होता है। तो अगर हमें कोई कष्ट दे रहा है, चाहे वो मुझे दे, आपको दे या किसी के द्वारा भी अगर हमें किसी को कष्ट दिया जा रहा है तो समझ लीजिए वो अपनी उल्टी गिनती चालू कर रहा है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि चलो तांत्रिक क्रियाएं जिन्होंने जिन्न सिद्ध किया है, भूत सिद्ध किया है, पिशाच सिद्ध किया है, कर्ण पिशाच ने सिद्ध की है, या कोई तांत्रिक ऐसे नकारात्मक शक्तियों को सिद्ध किया है, अगर वो दूसरों का बुरा कर रहे हैं तो समझ में आता है कि चलो उनके पास जब सकारात्मक शक्ति है ही नहीं, उनके पास बुद्धि विवेक है ही नहीं, तो वो तो यही करेंगे, क्योंकि जिस जैसी आदमी के पास चीज होती है वो उसी तरफ को दिमाग चलाती है। लेकिन सबसे दुख की बात ये होती है कि जो बालाजी का दरबार लगाते हैं, जो बड़ी बड़ी शक्तियां रखे हुए हैं दुर्गा जी की या बड़ी बड़ी शक्तियां रखे हुए हैं, वो भी लोगों का अहित कर रहे हैं। यहाँ पे दुख की बात है, वो भी सनातन धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। होता क्या है कि हम दरबार लगाने लग जाते हैं। मैं किसी के ऊपर उदाहरण देके नहीं कहता हूं, मैं अपने लिए बोलता हूं। यदि मैंने दरबार लगाना प्रारंभ किया श्री बालाजी महाराज का, और बाबा की कृपा से हमने दरबार लगाया, जो भी सज्जन दुखी हैं वो हमारा यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद वो हमसे संपर्क करते हैं। हमसे संपर्क करने के बाद हम उनके लिए जो भी संभव प्रयास करते हैं, चाहे अर्जी लगवाते हैं, दरखास्त लगाते हैं, हवन करते हैं, जो भी करते हैं वो हम उनके निमित्त करते हैं और उसके बदले वो हमें धन राशि देते हैं। आप समझिए कि उसके बदले वो हमें धन राशि देते हैं। अगर उनको लाभ प्राप्त नहीं होता तो उनको कुछ ना कुछ बात कहने का अधिकार है, क्योंकि वो एक श्रद्धा भाव से आपके पास आए थे।
उसके बदले में उनको उल्टा सीधा बोल देना, उनके ऊपर ऐसे कमेंट कर देना कि हम बाबा के भगत हैं, अगर हमारे बारे में ऐसे बोला तो आपके अनिसाथ अहित हो जाएगा या आपका बुरा हो जाएगा, ये कहना सरासर गलत है। ये बालाजी महाराज की सेवादारों का कार्य नहीं है। जो इस प्रकार के वचनों को बोलता है, समझ लेना वो बाबा का सेवक ही नहीं है, केवल बाबा के नाम पे कलंक लगा रहा है। तो मैं अपने लिए बोल रहा हूं, यदि मैंने भी किसी का हृदय दुखा दिया, मैंने कुछ अपशब्द बोले, हालांकि मैं नहीं बोलता, अगर कोई मुझसे कुछ उल्टा सीधा बोलता भी है तो कभी मैंने उसको पलटकर जवाब नहीं दिया, उसकी हाँ में ही हाँ रहा, और कभी उसको मैंने ये नहीं कहा। मैं उसको हमेशा मैं तो ये बोलता हूं, भाई मैं कुछ नहीं करता, जो करते हैं बालाजी महाराज करते हैं, हमने केवल आपके निमित्त प्रार्थना की है, आपके निमित्त ये कार्य किया है। लेकिन फिर भी यदि मेरी वजह से भैया आपको कोई परेशानी हुई है तो आप किसी और जगह जाकर दिखा सकते हो, किसी और जगह जाकर अपना कार्य करा सकते हो। हमने भी खुलेआम बोलते हैं। लेकिन बहुत से हमने सुना है, हमारे पास ऐसे ऐसे व्यक्ति फोन करते हैं, वो बताते हैं कि हम उस दरबार से जुड़े थे, उस दरबार से जुड़े थे, उस दरबार से जुड़े थे, और उन्होंने हमें ऐसे कह दिया और हमें ये कह दिया, उल्टी सीधी बातें बोल दी, हमारी बातें नहीं सुनते, गाली देते हैं या हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल देते और हमें डर लगता है कि वो हमारे प्रति उल्टा ना कर दें। तो भैया आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जो भी बालाजी महाराज का दरबार लगाता है वो कभी किसी का अहित नहीं कर सकता, और जो अहित करने की बात करता है उसके पास कुछ नहीं होता, वो खाली गाल बजा रहा है। आप बाबा की शरण में हो तो आप बाबा की भरोसे रहिए, ना मेरे भरोसे रहिए, ना किसी अन्य दरबारी के भरोसे रहिए। और गलती आपकी है अगर आप कहते हो कि लोग बाग आपका पैसा खा रहे हैं, आपसे पैसा ठग रहे हैं, तो भैया गलती आपकी, आप सोच समझ के दीजिए। अगर आपको मुझ पे भरोसा है तो मेरे से कार्य कराइए, किसी और पर भरोसा है तो उससे कार्य कराइए। लेकिन अगर आपने उससे कार्य करा लिया और आपको फायदा नहीं हुआ तो आप उंगली मत उठाइए, क्योंकि आपने अपनी इच्छा से पैसा दिया, वो आपकी जेब से निकालने नहीं गया। चाहे वो मैं हूं या कोई और भी दरबार लगाने वाला व्यक्ति है, हम किसी की जेब से पैसा निकालने नहीं गए, और हमने कभी किसी से नहीं कहा कि आप हमें दो ही दो। हमने आपको बोल दिया कि भाई हमारी दक्षिणा है, तो आपकी इच्छा है तो दीजिए, क्योंकि आपने सेवा ली है तो दीजिए। क्योंकि जो भी दरबार वाले व्यक्ति हैं वो आपकी सेवा करने के लिए ही बैठे हैं, उनको कोई शौक नहीं है कि वो अपनी नौकरी परिवार छोड़ करके लोगों के संकट देखे, क्योंकि संकट देखने के बाद संकट का दुष्प्रभाव भी लोगों को भोगना पड़ता है। ये जनता को भी समझना चाहिए कि जब कोई आपके संकट काटने के लिए बाबा की शक्तियों का उपयोग करके आपके संकट कटाता है तो उसको भी उन संकटों का दुष्प्रभाव झेलना पड़ता है, उन व्यक्ति को भी पीड़ा झेलनी पड़ती है। यदि वो आपसे थोड़ा सा धन ले रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो धन अनुकूल होना चाहिए, मर्यादा अनुकूल होना चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति अगर आपके पास दुखी मन से फोन कर रहा है तो ये गद्दीधारी को भी समझना चाहिए कि उसे अपशब्द ना बोले, प्यार से समझाएं, उससे लड़ाई झगड़ा ना करें, उसके परिवार पे, कुल पे, किसी पर भी ना जाएं, उसके ऊपर ऐसे दोष ना लगाएं कि तुमने ये नहीं किया। भाई वो पीड़ित है, संकट से ग्रसित है, या किसी भी प्रकार से पीड़ित व्यक्ति है, दुखी है, तो उसको बोलने का अधिकार है। या तो आप गद्दी मत लगाइए अगर आप उस व्यक्ति की नहीं सुन सकते, या किसी ऐसे व्यक्ति की आप नहीं सुन सकते जो पीड़ित है, तो आप फिर गद्दी मत लगाइए, अपने घर में खुश रहिए। ना आप गद्दी लगाओगे ना आपको कोई सुनाने आएगा। लेकिन अगर आप किसी पद पे बैठे हो, गद्दी लगाते हो, तो आपको सुनना पड़ेगा। भाई देश के प्रधानमंत्री को लोग नहीं छोड़ते, भगवान को नहीं छोड़ते, तो आपको क्यों लगता है कि लोग आपको छोड़ेंगे? तो ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। यहाँ गद्दी लगाने वालों की गलती भी होती है और आम जनमानस की गलती भी होती है। तो सब अपनी अपनी गलतियों को सुधारो, और मेरी तो सबसे बस यही प्रार्थना है कि बालाजी महाराज की सच्चे मन से सेवा करो। अच्छा भक्त वही है जो दूसरों के दोषों को ना देखे। भगवान श्री राम ने नवदा भक्ति में कहा है, जो दूसरों के गुण दोषों को नहीं देखता वो भी प्रभु की भक्ति है। सपने हूं नहीं देखूं पर दोषा, जो सपने में भी दूसरे के दोष को नहीं देखता वो भी बाबा की भक्ति है। तो जनमानस से मेरा निवेदन यह है कि वो दूसरों के दोषों को ना देखे। जो जैसा दरबार लगा रहा है लगाने दो, शक्ति आती है आए, नहीं आती है नहीं आए, आप उसको जज मत करिए। और वही मैं समस्त दरबारियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि जो बाबा की सेवा कर रहे हैं या किसी परिशक्ति को लेकर किसी गद्दी पर बैठे हैं, तो वो आप जनमानस के लिए बुरे शब्द ना बोले। क्योंकि पता नहीं भगवान किस परिस्थिति में आपके उस दोष को किस तरीके से लिख दे। आपने कोई अपशब्द बोला और आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाए और आप फिर ऐसी गति को प्राप्त हो जाओ कि जो गति भाई साहब बड़ी दुर्लभ होती है, लोगों को, पिशाचों को भी प्राप्त नहीं होती, उससे भी नीची गति में आप चले जाओ। तो अपने विचारों को शुद्ध रखिए। जिस पद पे आप बैठे उस पद की मर्यादाओं को बनाए रखें और उसी पद के अनुरूप कार्य करिए। यदि कोई पीड़ित व्यक्ति कुछ कह भी दे रहा है, गलत कह भी दे रहा है, तो उसको बर्दाश्त करना सीखे, क्योंकि आप प्रतिष्ठित पद पर बैठे हो, आपका अधिकार नहीं है किसी को गलत बोलना। बाकी अगर मेरी बात से किसी को बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। मेरा ये वीडियो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है कि मैंने किसी के ऊपर बात रख के बोली है। अगर कोई इस वीडियो को अगर अपने ऊपर ले रहा है
तो भाई मत लेना। मैंने ये एक आम जनमानस की वजह से एक आज ये वीडियो बना दिया है, और अगर मेरी बात से किसी व्यक्ति को बुरा लगे तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और बालाजी महाराज से क्षमा प्रार्थी हूं यदि मेरी वाणी से किसी को कटु वचन से अगर आपको दुख हुआ हो तो। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, मेरी बात से यदि आप सहमत हो, तो मुझे अपने सपोर्ट दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास आए बेल आइकन को दबा दें, और जितना इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उससे ज्यादा शेयर करें, और अपने कमेंट के माध्यम से मुझे अपने जो भी बातें हैं मन की वो बताइए। मैंने अच्छा बोला या गलत बोला, अगर मैंने गलत बोला हो तो गलत ही बोलिएगा कि गुरुजी आज आपने गलत बोल दिया। एप्रिशिएट मत करिए, जरूरी नहीं है कि मेरी हर वीडियो अच्छी हो, मेरी हर बातें अच्छी हो। अगर मैं गलत बोलता हूं तो मुझे भी सुधारिए, मेरे अंदर भी कमियां हो सकती है, मैं मनुष्य हूं। बस ये उम्मीद के साथ कि हमारा एक पूरा परिवार है, ये सारा संसार वसुदेव कुटुंबकम, ये समस्त संसार हमारा परिवार है, और परिवार में एक दूसरे से पड़ता रहता है बादशाह। अगर भाई साहब मैं गलत हूं तो आप मुझे बताइए, अगर आप गलत हो तो आपको मैं बताऊंगा। यहां कोई बड़ा छोटा नहीं है, हम सब एक समान है। बाबा के सब सेवक हैं और बाबा के सारे सेवक एक समान होते हैं, और मैं तो स्वयं कहता हूं कि मैं तो बालाजी के दास का भी दास हूं। इसलिए मुझे अपना दास जानकर जो आपको आदेश करना हो वो आदेश कर दीजिए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।